सिंह राशि वालों, एक पल के लिए अपना सारा काम छोड़कर मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपकी जन्म राशि सिंह है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है और इसे आज किसी भी कीमत पर अनदेखा करने की भूल मत कीजिएगा। क्या आपको कभी कभी अपने भीतर ये महसूस होता है कि आप अपनी तरफ से पूरी दुनिया के साथ अच्छा करते हैं, अपने रिश्तों में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, हर किसी की मदद के लिए आधी रात को भी दौड़े चले जाते हैं, लेकिन बदले में आपको हमेशा सिर्फ बुराई, धोखा, अपमान और गहरी निराशा ही क्यों मिलती है? आज मैं आपको आपके जीवन का एक ऐसा कड़वा और खौफनाक सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। बस एक पल के लिए शांत दिमाग से कल्पना कीजिए कि रात के घने अंधेरे में कोई ऐसा इंसान है जो आपके नाम का नारियल फोड़कर आपके पतन की, आपकी बर्बादी की और यहाँ तक कि आपकी मौत की दुआ मांग रहा है। और सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली बात ये नहीं है कि कोई आपका बुरा चाहता है, बल्कि सबसे खौफनाक बात यह है कि वो इंसान कोई अनजान बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके बहुत ही करीब है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी छिपी हुई ईर्ष्या, भयानक नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों का एक ऐसा उलझा हुआ खेल है जिसे आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। आपकी पीठ पीछे रची जा रही साजिशों और इस आध्यात्मिक नकारात्मकता के भंवर को समझना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं उस इंसान के बारे में, उसकी पहचान के बारे में और उसके असली इरादों के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देंगे वे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य नहीं जान पाएंगे और आधी अधूरी जानकारी हमेशा आपको एक बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। इसलिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में जो नामों के अक्षर मैं आपको बताऊंगा वो आपके कई पुराने भ्रम हमेशा के लिए दूर कर देगा। इस रहस्य की गहरे समंदर में गोता लगाने और इससे पूरी तरह पर्दा उठाने से पहले मैं ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी आज की ये पूरी चर्चा पूरी तरह से पारंपरिक और वैदिक ज्योतिषीय मान्यताओं, ग्रहों की रहस्यमयी चाल और प्राचीन आध्यात्मिक विश्लेषण पर आधारित है। मेरा उद्देश्य आपको किसी भी तरह से डराना, आपके मन में खौफ पैदा करना या किसी पर बिना वजह और बिना सबूत के शक करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आने वाले कठिन समय के लिए आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सतर्क और तैयार करना है। सिंह राशि वालों, अगर हम आपके मूल स्वभाव की बात करें तो आपका दिल किसी गहरे समंदर जैसा होता है और आपका मन आईने की तरह बिल्कुल साफ होता है। आप जिस भी इंसान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, फिर चाहे वो खून का रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई प्रेम संबंध, आप उसे पूरे मन और पूरी आत्मा के साथ निभाते हैं। आप दूसरों की मदद के लिए अक्सर अपना खुद का नुकसान भी हंसते हंसते सह लेते हैं। आपके पास अगर अपनी ज़रूरत के लिए 10 रुपये है और सामने वाले को मदद चाहिए तो आप बिना एक पल सोचे वो 10 रुपये उसे दे देते हैं। लेकिन आपकी यही सबसे बड़ी अच्छाई, आपका यही निस्वार्थ सीधापन और लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेने की आदत आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। आपकी लगातार होती तरक्की, आपकी मेहनत से हासिल की गई सफलता और आपके चेहरे की उस शाही चमक से कुछ लोगों के मन के किसी अंधेरे कोने में ऐसी छिपी हुई ईर्ष्या जन्म लेने लगती है जो धीरे धीरे एक भयंकर दुश्मनी और नफरत का रूप ले लेती है। उन्हें इस बात से तकलीफ नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें इस बात से तकलीफ है कि आप हमेशा इतने खुश और मजबूत कैसे रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम वर्तमान समय में आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर को बहुत करीब से देखते हैं तो सब कुछ आपस में बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ नजर आता है। ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान ग्रह और सभी ग्रहों के राजा सूर्य आपकी सिंह राशि के इकलौते स्वामी है। सूर्य का काम ही है हर अंधेरे को मिटाकर चमकना, प्रकाश देना और आपको एक बहुत ही मजबूत, निडर और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करना। आप जन्म से ही लीडर होते हैं, लेकिन जब वर्तमान गोचर में राहु जैसे मायावी, छायादार और धोखेबाज ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन और आपकी राशि पर पड़ता है तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती। राहु सीधे तौर पर आपके आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत बड़ा वार करता है। इसके कारण आपके मन में बिना किसी ठोस बात के एक अजीब सा अनजान डर, बेचैनी और ऐसी भयानक उलझनें पैदा होने लगती हैं कि आप सही और गलत के बीच का फ़र्क ही भूल जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपका दिमाग किसी ने बांध दिया हो
और बात सिर्फ राहु की नहीं है। इसी समय जब कर्मों का हिसाब करने वाले न्यायाधीश शनि की वक्र दृष्टि या शनि का भारी गोचर जब आपके कर्म भाव यानी आपके करियर और आजीविका के भाव पर पड़ता है, तो आपके व्यापार या नौकरी में अचानक से ऐसी भयंकर रुकावटें आती हैं जिनकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होती। आप दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाकर काम करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर आपकी सारी मेहनत का श्रेय, आपका प्रमोशन या आपका मुनाफा कोई और चालाक इंसान ले उड़ाता है। इन सब के बीच ऊर्जा और पराक्रम का कारक ग्रह मंगल, जो आपके घर परिवार और आपके साहस का प्रतिनिधित्व करता है, जब वो नकारात्मक स्थिति या नीच अवस्था में आता है, तो आपके अपने ही सगे संबंधियों, भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ घर परिवार या पैतृक संपत्ति को लेकर भयंकर और कोर्ट कचहरी तक पहुंचने वाले विवाद खड़े कर देता है। जिन रिश्तों में कभी बहुत प्यार हुआ करता था, मंगल का ये नकारात्मक प्रभाव उनमें ऐसी कड़वाहट घोल देता है कि लोग एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते। और जब इन सब परिस्थितियों को संभालने वाले देव गुरु बृहस्पति की कृपा इन शक्तिशाली पाप ग्रहों के कारण बाधित हो जाती है, तो आपके भाग्य का पहिया जैसे जाम हो जाता है। किस्मत का साथ अचानक से छूटने लगता है। बनते हुए शुभ काम ऐन मौके पर इस तरह बिगड़ जाते हैं कि इंसान अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। विवाह में देरी, शिक्षा में बाधाएं और धन का बेवजह बीमारियों या मुकदमों में खर्च बढ़ जाता है। ये अलग अलग ग्रहों का कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये ग्रहों का एक ऐसा बुना हुआ मायाजाल है जो एक साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी में ये भयानक तूफान खड़ा कर रहा है। वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से और एकाग्र होकर सुनते रहिए। इन ग्रहों की बदलती चाल का सीधा असर हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पड़ता है। क्या आपने हाल ही के कुछ महीनों या दिनों में अपने जीवन में कुछ ऐसे अजीब, रहस्यमय और डरावने संकेत महसूस किए हैं जिन्हें आप चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं? जैसे रात को बहुत ही गहरी नींद में सोते सोते अचानक कोई ऐसा डरावना सपना आना कि आपकी नींद झटके से खुल जाए और आप खुद को पसीने से तरबतर पाएं। सपने में बार बार खुद को किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखना, काले सांप देखना, गंदा पानी देखना या किसी ऐसी अनजान काली परछाई को अपने पीछे भागते हुए महसूस करना जो आपका गला दबाने की कोशिश कर रही हो। क्या आपने ध्यान दिया है कि अचानक से आपके घर की बरकत एकदम से खत्म हो गई है? आप पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा घर में टिक ही नहीं रहा है। महीने की शुरुआत में ही कोई ना कोई ऐसा फालतू खर्च या कोई ऐसी अचानक बीमारी सामने आ जाती है कि सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों में बिना किसी भी बात के छोटी छोटी बातों पर भयंकर चीख पुकार मचना, पति पत्नी के बीच बेवजह का क्लेश होना और घर का माहौल हमेशा एक भारीपन और तनाव से भरा रहना। तीसरे संकेत पर ज़रूर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी शांति से बैठकर इस बात पर गौर किया है कि आपके ही परिवार या आपके ही खास रिश्तेदारों के बीच कोई ऐसा इंसान है जो सामने से तो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक और हितैषी बनता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में दिन रात लगा हुआ है? अब ज़रा मैं आपको एक ऐसी परिस्थिति बताता हूँ जिससे शायद आप बहुत गहराई से जोड़ पाएंगी। सोचिए, एक महिला है, वो आपके घर आती है, आपके परिवार के साथ बहुत घुल मिल कर रहती है, आपके सामने हमेशा मुस्कुराती है, आपकी हर बात में बहुत ही मीठेपन से हामी भरती है, लेकिन आपके मुड़ते ही, आपके जाते ही दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने, आपकी कमियां निकालने और आपकी भयंकर बुराई करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। याद कीजिए उस दिन को जब आपने अपने जीवन में कोई बड़ी तरक्की की थी, जब आपने एक नई प्रॉपर्टी या नई गाड़ी लेने की सोची थी या अपने करियर में कोई बहुत बड़ा और रिस्की कदम उठाया था, तो सबसे पहले किसने आकर आपको हतोत्साहित किया था? किसने आपके मन में ये डर डाला था कि ये काम मत करो, इसमें नुकसान हो जाएगा? उसने ये सलाह आपके भले के लिए नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये देखकर जल भुन गई थी कि आप उससे आगे कैसे निकल रहे हैं। ये सिर्फ घर की बात नहीं है, आपको अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र की उस गंदी राजनीति का भी रोज़ सामना करना पड़ रहा होगा, जहां आपकी तरक्की, आपकी मेहनत और बॉस के सामने आपका सम्मान देखकर आपके ही सहकर्मी अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। वे सामने से आपके साथ चाय पीते हैं, दोस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन मीटिंग्स में आपकी कमियां निकालने या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आते। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी जो अचानक से दूरियां और दरारें आने लगी है, उसका कारण ये नहीं है कि आपकी और घर का बहुत करीबी है, वो आपके परिवार की शांति, आपकी हंसी और आपकी सुकून से बुरी तरह ईर्ष्या कर रहा है। पड़ोसियों की वो मीठी और दिखावटी मुस्कान और रिश्तेदारों का वो झूठा और खोखला प्यार, सबका सब सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे भयंकर जलन, नफरत और आपको बर्बाद देखने की चाहत छिपी हुई है।
ये वो लोग हैं जो आपके सामने आपकी आरती उतारते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी चिता सजाने की तैयारियां करते हैं। प्राचीन वैदिक और तांत्रिक ज्योतिष शास्त्र में इस बात का बहुत ही गहराई से उल्लेख मिलता है कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में त्रिक भावों यानी छठे रोग और शत्रु का भाव, 8वें आयु रहस्य और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का भाव और 12वें हानि युक्त शत्रु और हर्ष के भाव पर जब राहु केतु या शनि जैसे क्रूर और पाप ग्रहों का बुरा असर होता है तो हमारे बहुत ही करीबी और अपने ही हमारे सबसे बड़े गुप्त शत्रु बन जाते हैं। वे बाहरी तौर पर तो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अकेले में जब आप उन्हें नहीं देख रहे होते तब वे अपनी जलन मिटाने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेने लगते हैं। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ग्रामीण अंचलों में या पुरानी मान्यताओं में ये सुना होगा कि लोग अपनी भयंकर जलन में आकर नींबू, काली राई, लौंग, सिंदूर या नारियल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे तांत्रिक, अघोरी या आध्यात्मिक टोटके करते हैं जिनका एकमात्र मकसद दूसरों की तरक्की को पूरी तरह से रोकना, उनके घर में दरिद्रता लाना और उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ना होता है। ये सब सुनना भले ही आज के आधुनिक युग में किसी को अंधविश्वास लगे, लेकिन ये वास्तव में एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली नकारात्मक सोच और नफरत की बुरी नज़र का सीधा प्रतीक है। विचारों में जो भयंकर कंपन होती है, जो तीव्र नकारात्मक ऊर्जा और नफरत के वाइब्रेशंस भी हर पल आपके प्रति भेज रहे हैं, वो आपकी कमज़ोर ग्रहों के समय आपकी कमज़ोर हो चुकी मानसिक आभा यानी ऑरा को भेद कर आप पर बहुत बुरा और विनाशकारी असर डालती है। यही कारण है कि आप बिना कुछ किए ही खुद को इतना थका हुआ, हताश और बीमार महसूस करते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, आपको मेरी इन बातों से ज़रा सा भी डरने, घबराने या अपना मनोबल तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी राशि का प्रतीक शेर है और शेर कभी किसी की गीदड़ भभकियों से या किसी के बिछाए हुए जाल से नहीं डरता। हमारी प्राचीन सनातनी परंपराओं और शास्त्रों में कुछ ऐसे अचूक, सिद्ध और बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं जो कितनी भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा, किए कराए तांत्रिक प्रयोग या कितनी भी भयंकर बुरी नज़र को जड़ से नष्ट कर देते हैं। आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है कलयुग के साक्षात और सबसे जागृत देवता संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाना। हनुमान जी की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि उनके नाम मात्र से हर तरह की बुरी शक्तियाँ कोसों दूर भाग जाती हैं। आप हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े सुबह स्नान करने के बाद और शाम को गोधूली बेला में हनुमान चालीसा या संकट मोचन हनुमान अष्टक का पूरे विश्वास के साथ पाठ करें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति है तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा देवों के देव, कालों के काल महादेव शिव शंकर की नित्य पूजा करें। जो शिव का हो जाता है उस पर कोई भी तांत्रिक विद्या असर नहीं कर सकती। हर सोमवार को शिवलिंग पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल और थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। चूँकि सूर्यदेव आपकी राशि के अधिपति और आपके जीवन के सबसे बड़े रक्षक हैं, इसलिए हर रोज़ सुबह सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ी सी लाल रोली, थोड़े से अक्षत यानी चावल और लाल फूल डालकर उगते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाएगा और आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देगा जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं पाएगा। इसके साथ ही शनिवार के दिन शनिदेव को शांत करने के लिए किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अपनी क्षमता और अपनी श्रद्धा के अनुसार बेजुबान जानवरों की सेवा करें। चींटियों को आटा डालें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और ज़रूरतमंद इंसानों की बिना किसी स्वार्थ की मदद करें। याद रखें, जो हाथ दान करते हैं उन हाथों को कोई भी बुरी शक्ति कभी नहीं बांध सकती। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली अच्छे कर्म आपकी सोई हुई किस्मत का जंग लगा ताला खोल देंगे और हर बुरी नज़र से, हर छिपे हुए दुश्मन से आपके पूरे परिवार की एक ढाल बनकर रक्षा करेंगे। अब मैं धीरे धीरे उस सबसे बड़े और अंतिम रहस्य की ओर बढ़ रहा हूँ जिसका आपको इस वीडियो की शुरुआत से ही बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। आखिर वो इंसान कौन हो सकता है, उसका नाम क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ज्योतिष में कुछ विशिष्ट अक्षरों की ऊर्जा और उनके ध्वनि कंपन को विशेष ग्रहों और नक्षत्रों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ माना जाता है। जब कोई ग्रह गोचर में नकारात्मक प्रभाव देता है तो उस ग्रह से जुड़े नक्षत्र के अक्षरों वाले व्यक्तियों से हमें कष्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
वर्तमान गोचर, आपके त्रिक भावों की स्थिति और आपकी सिंह राशि पर पड़ रहे राहु और केतु की नकारात्मक प्रभावों का बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के एस, एम, आर, पी या के से शुरू होता है और जो आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके परिवार और आपके आर्थिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा और अनावश्यक दखल अंदाजी करते हैं, हर छोटी बड़ी बात जानने की जिद करते हैं, उनसे आपको इस वर्तमान समय में थोड़ा ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। ये इंसान कोई भी हो सकता है कि ये आपके बचपन की कोई बहुत पुरानी दोस्त हो, आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाली कोई महिला सहकर्मी हो जो मीठा बोलकर आपके काम का क्रेडिट ले लेती हो, या आपके ही रिश्तेदारों के झुंड में से कोई एक ऐसी महिला हो जो आपके घर के हर फंक्शन में आकर अपनी नज़र गड़ाती हो। लेकिन मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने दिल में बिठा लीजिएगा। कृपया इसे कोई पत्थर की लकीर या कोई अंतिम फैसला बिल्कुल न माने। ज्योतिष शास्त्र हमें संभावनाएं और ऊर्जा के संकेत बताता है। ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। सिर्फ एक अक्षर के आधार पर किसी भी इंसान पर बिना किसी ठोस सबूत के अंधा शक करके अपने सालों पुराने और अच्छे रिश्ते बिल्कुल खराब ना करें। हो सकता है कि इसी एस या एम नाम की कोई और महिला आपके जीवन में आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हो और दिन रात आपके भले की प्रार्थना करती हो। ये अक्षर केवल एक ज्योतिषीय संकेत मात्र है, एक चेतावनी है कि आपको अब अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखनी है। आपको किसी पर भी, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो, आंखें बंद करके और अंधा भरोसा नहीं करना है। अपने घर के राज, अपने बैंक अकाउंट की जानकारी, अपने बच्चों के भविष्य की योजनाएं और अपने अगले कदम के बारे में दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटने से या उन्हें बताने से पूरी तरह से बचें। आपकी गुप्त बातें ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने राज दूसरों को बता देते हैं तो आप खुद अपने हाथों से अपनी कमजोरी अपने दुश्मनों को सौंप देते हैं। आज रात जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो अपनी आंखें बंद करके केवल एक बार शांति से पीछे मुड़कर सोचिए। अपने बीते हुए कुछ सालों के बारे में सोचिए। आखिर वो कौन है जो आपकी हर छोटी बड़ी तरक्की से, आपके चेहरे की खुशी से सबसे ज़्यादा परेशान होता है? वो कौन है जो आपके दुखों में, आपके बुरे वक्त में आपके सामने बैठकर झूठी हमदर्दी के आंसू तो बहाता है, लेकिन आपकी सफलता की खुशी में कभी भी सच्चे दिल से शामिल नहीं होता? वो कौन है जिसकी आंखों में आपको अपने लिए एक अजीब सी चुभन नजर आती है? जवाब बहुत दूर नहीं है, जवाब शायद आपके बहुत ही करीब है। बस आज तक आपने अपनी शराफत और अपने सीधेपन की वजह से उसे पहचानना नहीं चाहा। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए, किसी पर बिना कारण और बिना पुख्ता वजह से शक मत कीजिए। ये ज़िंदगी आपकी अपनी है, ये किसी और की जागीर नहीं है, और इसके अच्छे बुरे फैसले आपको अपनी पूरी सूझबूझ और अपने विवेक के साथ लेने हैं। किसी की भी दी हुई कोई बुरी दुआ, किसी का जलाई हुई राई, किसी का किया हुआ टोटका या किसी का फोड़ा हुआ नारियल आपकी किस्मत की किताब के पन्ने नहीं लिख सकता। आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपके अपने अच्छे और पवित्र कर्मों, आपकी दिन रात की अटूट मेहनत और अपने भगवान पर आपके सच्चे और अडिग विश्वास से लिखी जाती है। जब साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता, जब वो परम पिता परमात्मा आपके साथ खड़े हैं, तो दुनिया का कोई भी आम इंसान, कोई भी तांत्रिक या कोई भी बुरी शक्ति आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो सच में पसंद आया हो और मेरी इन गहरी बातों ने, इन विश्लेषणों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा से जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें। इसके साथ ही अपनी राशि और अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने उन सभी परिवार वालों, रिश्तेदारों और सच्ची दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी सुरक्षा की आप वास्तव में फ़िक्र करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कोई देरी किए तुरंत इसे सब्सक्राइब करके पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण, रहस्यमयी और जीवन को सही दिशा देने वाले ज्योतिषीय वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। भगवान सूर्यदेव आपकी सदैव रक्षा करें।